यहाँ हम देखने जा रहे हैं लिमिट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू, या ऐसे भी बोल सकता है इवैल्यूट द लिमिट। तो क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर अपॉन में n की पावर 3। अब अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट रखता हूँ, डायरेक्ट लिमिट रख दूंगा तो नीचे हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक, ऊपर भी हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक, यहाँ इन्फिनिटिव, तो ये कुल मिला के हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो हमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रखना है, हमें किसी ऐसी वैल्यू को लाना है जो फिनिट हो, ठीक, जो परिभाषित हो, परिमित वैल्यू को हमें लाना है। तो इन्फिनिटिव को हटाने का एक ही तरीका होता है 1/इन्फिनिटिव। जैसे यहाँ अपॉन में इन्फिनिटिव आ रहा है तो वो हट सकता था, लेकिन ऊपर वाला इन्फिनिटिव प्रॉब्लम है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि 1/इन्फिनिटिव आ जाए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब चूँकि ये क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, तो कोई ना कोई तरीका होगा जिससे इसको सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को हम लिखते हैं समेसन n स्क्वायर। कई बच्चे पूछते हैं ये क्या है, ये क्यों आ गया, ठीक, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर को समेसन n स्क्वायर बोलेंगे, ठीक। यहाँ पर मैं बता दूँ समेसन का मतलब होता है सम, ठीक। तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक, सब क्या है, प्लस में है। प्लस का मतलब होता है समेसन, और ये 1 से कहाँ तक गया है, n तक, तो इसको लिख दिया समेसन n स्क्वायर, ठीक। यहाँ कभी बार डिटेल में इधर समेसन के नीचे n इक्वल टू 1 से ऊपर n तक भी लिखा जा सकता था। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है n इक्वल टू 1 से कहाँ तक, n तक, समेसन n स्क्वायर, ठीक। मतलब होता है n के जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो और ऐड करते चले जाओ, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मैं बता दूँ इसका एक फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है समेसन n स्क्वायर, जिसको बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ हम वैल्यू रख लें तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और पूरे के अपॉन में n की पावर 3 तो है ही, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर ये 6 नीचे आ जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे ये कैसे हो गया, ठीक, कैसे आ गया 6 नीचे, 6 ऐसे नीचे आ जाएगा, n की पावर 3 वैसे ही रहेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक। तो मैं बता दूं कि जैसे n क्यू प्लस 1 है, n क्यू है, अपॉन में 1 समझ जाओ और पलटा दो, पलटा देंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा कुछ स्टेप से, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या है 6 तो है ही, ये नीचे n की पावर 3 अपॉन 1 है, तो नीचे वाला ये जब डिवाइड में होता है तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो पलट के मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 1 ऊपर और n क्यू नीचे, ठीक। तो ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो ध्यान दे, इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कई को तो समझ में आ ही गया होगा, याद कर लो कि इस तरह का नंबर यहाँ आ जाता है, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं हम। अब क्या होगा, एक n से एक n कट जाएगा और बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, एक n से एक n कट गया, ऊपर n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और नीचे जो है वो 6n स्क्वायर, 6 को बाहर भेज दो, 6 अपॉन में है तो 1/6 बन के वो बाहर आ जाएगा, और बाकी चीज़ें ऐसी ही रह जाएगी लिमिट में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। चूँकि लिमिट में हमें n के जगह इन्फिनिटिव रखना है तो n वाली चीज़ लिमिट के बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक, कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। 1/6 बाहर कर दिए, बचा क्या, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर। तो n स्क्वायर को 2 बार लिख लो, ठीक, n इंटू n, यही लिख सकते थे n इंटू n, ठीक। और चूंकि ये इंटू में है तो अलग अलग कर दो, 1/6 वैसे ही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इंटू में है तो n प्लस 1 इसको दे दिए, इंटू 2n प्लस 1 इसको दे दिए, बंटवारा कर दिए, ठीक, बंटवारा कर दिए। n स्क्वायर था, n इंटू n लिखे, एक n इसको दे दिए, एक n उसको दे दिए, ठीक। ये इंटू में इस तरह का बंटवारा हो सकता है, अगर प्लस होता तो ऐसा नहीं होता,
ठीक, इस तरह से हो सकता है। अब 1/6 ऐसे ही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये अलग अलग कर लो, अलग अलग कर दिए, n/n प्लस 1/n, ठीक, यहाँ भी 2n/n प्लस 1/n। जैसा कि मैं बोल रहा था यहाँ इनटू था तो हम अलग अलग कर लिए, प्लस होता तो नहीं कर पाते, प्लस होता तो देखो कैसे करते हैं, प्लस होता है तो जो अपॉन में होता है दोनों के साथ जाता है, ठीक। यहाँ n² था, दोनों के साथ n² नहीं गया क्योंकि इनटू था, इनटू में क्या किए हम लोग, n² था, एक n इधर दे दिए, एक n उधर दे दिए, ठीक। बल और प्लस पे क्या होता है कि जो पूरा है, जैसे यहाँ प्लस है ऊपर, यहाँ n है तो n अलग अलग हो जाएगा, यहाँ भी अलग अलग हो गया, ठीक। तो ये छोटी छोटी सी बातें क्लास 11th में कई बच्चों को नहीं आती है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/n इंटू में ये 2 + 1/n। अब हम लिमिट ले लेंगे, तो टैकिंग लिमिट लिख लेते हैं। टैकिंग लिमिट लेने पर हमारे पास 1/6 तो पहले से ही है, फिर लिमिट लेंगे तो ब्रैकेट में 1 + 1/∞, फिर उसके साथ इंटू में 2 + 1/∞। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम इन्फिनिटी रख देंगे, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। 1 + 1/n था तो 1/∞, फिर इंटू में 2 + 1/n था तो 2/∞, और 1/∞ तो 0 होता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था। तो ये 1 + 0 और फिर 2 + 0, तो ये हो जाएगा 1/6 × 1 × 2 से इसको काटेंगे तो 1/3। दिस इज़ आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3, यही हमारा सॉल्यूशन है।